हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेन बॉन्ड मार्केट्स। फॉरेन बॉन्ड मार्केट्स में सबसे पहला है यांकी बॉन्ड्स। इट इज़ यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरेन बॉन्ड मार्केट। Yankee bond must be registered. Yankees issues are usually rated. No withholding tax on coupon payment to foreigners. Secondary market for Yankee bond is more liquid than that for USD Euro bonds with a smaller bid-ask spread. So Yankee bond जो है usually largest और most important foreign bond market माना जाता है। ये Yankee bonds हमेशा ही registered होते हैं, इसलिए उन्हें Yankee bonds must be registered ऐसे कहा गया है। और ये इश्यूज जो है यूजुअली रेटेड इश्यूज होते हैं, इनके रेटिंग्स होते हैं, ठीक है, इशूइंग के वक्त। और ये टैक्स कूपन पेमेंट को विथहोल्ड नहीं करते, ठीक है। सो इट्स नो विथहोल्डिंग टैक्स ऑन कूपन पेमेंट टू फॉरेनर्स। देन सेकेंडरी मार्केट जो है यांकी बॉन्ड के लिए वो बहुत लिक्विड है एज कम्पेयर टू द यूएसडी यूरो बॉन्ड्स, ठीक है। तो यूएसडी यूरो बॉन्ड्स को अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा लिक्विड समझते हैं, उसमें बहुत सारे बिलियंस ऑफ रुपीज़ जाता है, तो यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ जा सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में यांकी बॉन्ड से रिलेटेड स्पेशली। और इनका जो स्प्रेड है बिड एंड आस्क का वो कम होता है, डिफरेंसेस जो है इनका कम होता है। देन सेकंड फॉरेन बॉन्ड मार्केट जो है वो जर्मन यूरो बॉन्ड एंड जर्मन फॉरेन बॉन्ड है। इन्वेस्टमेंट जो है बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंकिंग में वो सेपरेटेड नहीं है, दोनों के लिए सेम इन्वेस्टमेंट है। भले वो बैंकिंग इन्वेस्टमेंट हो या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हो, दोनों के लिए सेम तरीका अपनाते हैं। इंटरनेशनल यूआर बॉन्ड दैट इज यूरो बॉन्ड मार्केट इज डोमिनेटेड बाय जर्मन बैंक्स। जो भी इंटरनेशनल लेवल का ईयूआर बॉन्ड होता है या यूरो बॉन्ड होता है, वो डोमिनेटेड होता है जर्मन बैंक्स की तरफ से, यानी जर्मन बैंक जो है वो डोमिनेट करती है, वो ही ज़्यादा यूरो बॉन्ड्स का काम करती है। A German euro bond is legally the same as a German foreign bond. तो जर्मन फॉरेन बॉन्ड जो है वो इक्वली है, लीगली है जर्मन यूरो बॉन्ड जैसे। और आप जर्मन फॉरेन बॉन्ड परचेज करो या जर्मन यूरो बॉन्ड परचेज करो, दोनों का स्टेटस इक्वल है, दोनों की शेयरिंग्स इक्वल है, दोनों की जो लीगैलिटीज़ है वो भी सेम है जैसे एक दूसरे की है। देन एक और चीज़ है सामुराई बॉन्ड्स एंड जीपीवाई बॉन्ड्स। So Japanese and non-Japanese corporations make public euro yen issues. Foreign banks are allowed to serve as lead managers. तो यहाँ पे जो है जापानीज एंड नॉन जापानीज कॉरपोरेशंस एक पब्लिक यूरो येन इश्यूज करते हैं, ठीक है। यूरो येन यानी उनका करेंसी है वो, और वो येन जो है उनके करेंसी के हिसाब से उनका बॉन्ड इशू करते हैं। अब यहाँ पे फॉरेन बैंक्स भी अलाउड है एज अ लीड मैनेजर। लीड मैनेजर कौन है? लीड मैनेजर वो है जो इस पूरे प्रोसेस को लीड करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, और पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हुए इस इशू को हर एक लेवल को क्रॉस करते हुए वाइंड अप करेंगे। यानी पब्लिशिंग से लेके कलेक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सारा चीज़ काम लीड मैनेजर्स या लीड बैंकर करती है। The next foreign bond है Swiss franc international bond. Government does not allow issues in CHF outside Switzerland. Switzerland has the largest foreign bond market in the world. Common scenario: foreign savers lend to foreign borrowers in CHF. Swiss foreign bonds are bearer bonds and have annual coupons. So basically Swiss franc international bond जो है वो एक स्विट्ज़रलैंड के बाहर का बॉन्ड है। तो गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ इशू इन CHF आउटसाइड स्विट्ज़रलैंड। तो ये गवर्नमेंट जो है CHF को आउटसाइड स्विट्ज़रलैंड इशू करने नहीं देती। स्विट्ज़रलैंड हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेन बॉन्ड मार्केट इन द वर्ल्ड। स्विट्ज़रलैंड जो है वो लार्जेस्ट फॉरेन बॉन्ड मार्केट है, यानी उनका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा है। कॉमन सिनेरियो क्या है? फॉरेन सेवर्स लेंड टू फॉरेन बोरोवर्स इन CHF। सो फॉरेन सेवर्स जो है वो लेंड करते हैं फॉरेन बोरोवर्स को
in CHF. Now, Swiss foreign bonds are bearer bonds and have annual coupons. Bearer bonds मतलब जिसके हाथ में वो बॉन्ड लगा उसको वो डॉक्यूमेंट और उसका जो इंटरेस्ट है वो हम लोग पे करेंगे. डिफरेंसेस अमंग बॉन्ड मार्केट, ये जो टॉपिक है आपको फिर से एक अच्छे से छोटे वीडियो में समझाएंगे, बताएंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम.